नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। झारखंड न सिर्फ खनिज संसाधनों से मालामाल है बल्कि भ्रष्टाचारी भी मालामाल है। सत्ता और सिस्टम के गठजोड़ के कारण योजनाएं धरातल पर दम तोड़ रही हैं। लाभुक का चप्पल सरकारी बाबुओं के दफ्तर का चक्कर काटते काटते घिसता जा रहा है। आज हम आपको खोखले सिस्टम की कड़वी सच्चाई तो बताएंगे, जिसके बाद आप भी कहेंगे कि झारखंड के झरोखे में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि अधिकारी और नेता तो छोड़िए, लाभुक भी इस गर्म दूध पर जमे मलाई का स्वाद चखने लगे हैं। जिस काम के लिए योजना को कागज पर उतारा गया, दरअसल वो धरती पर है ही नहीं। राज की स्वीकृति भी कर दी गई, बंटवारा भी हो गया। कहते हैं झारखंड 3 चीजों से चल रहा है: भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और सिर्फ भ्रष्टाचार। यहां हर कोई लूटने को तैयार है, कोई सफेद पोशाक पहनकर, तो कोई सरकारी दफ्तर में बैठकर, तो कोई योजना का लाभुक बनकर। झारखंड में अबुआ की सरकार है और चरम पर भ्रष्टाचार है। खनिज संपदा परिपूर्ण है। ब्लैक डायमंड के नाम से पूरे देश भर में मशहूर धनबाद भी भ्रष्टाचार की गोद में बैठा हुआ है। धनबाद का गोविंदपुर अंचल, जहां सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यों से जनता का भला करना था, दरअसल इन दिनों वही अंचल लूट खसोट का अड्डा बन गया है। योजनाओं में शुमार प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद हर वो गरीब के सर पर अपना पक्का मकान वाला छत हो। लेकिन गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत नगर कियारी पंचायत के नवाटांड के निवासी पूर्व वार्ड सदस्य मुबारक अंसारी ने अपने दो बेटे, एक फारूक अंसारी और दूसरा अब्दुल अंसारी के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुका है। लेकिन सिस्टम और सत्ता के गठजोड़ को देखिए कि एक ही आधा अधूरा बनाया घर को दिखाकर, आधे अधूरे घर को दिखाकर दोनों के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरा पैसा निकासी कर लिया गया है। हैरानी की बात है कि संबंधित अधिकारी कैसे जांच किए होंगे कि उन्हें आधा अधूरा घर पूरा दिखा। साहब किस चश्मे से देखे होंगे आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। यानी कि पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए का लूट खसोट किया गया। 2.5 लाख रुपए भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। योजना का लाभ देने से पहले यही तय किया जाता है कि आवेदक लाभ लेने के योग्य है या नहीं। मुबारक अंसारी एक जनप्रतिनिधि हैं, 2 मंजिला मकान है। इसके बावजूद मुबारक अंसारी योजना के नाम पर गड़बड़झाला किया। मुबारक अंसारी अपने दोनों बेटों के नाम से इस योजना का लाभ लिया और गलत तरीके से लिया। वो सभी लोग दोषी हैं, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो और वो लाभ हो। इन सब के ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर क्यों ना हो कानूनी कार्रवाई? योजनाओं को जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, और जिनकी 2 मंजिला मकाने हैं उनको मिल रहे हैं। आखिर क्यों? इसके पीछे का कारण है, इसके पीछे का कारण भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारी हैं जो फर्जी लाभ हो, जी हां, फर्जी लाभ हो, जो उस श्रेणी में नहीं आते हैं उनको लाभ दिया गया है। मतलब साफ है
कि भ्रष्टाचार की गंगा ज्यादा बही है, उसमें से भ्रष्टाचारियों को ज्यादा जल मिला है भ्रष्टाचार की गंगा से। इसलिए नियम को ताक पर रखकर इन्हें आवाज दिए गए। आइए अब हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि कैसे गड़बड़ झाला हुआ, क्या कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के नियम है और इस नियम में गोलमाल क्या हुआ है। गोलमाल है, यहां झारखंड में गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ झाला हुआ है गोलमाल करके। कैसे? आधे अधूरे आवास पर 2 बार पैसे लिए गए, 2 बार पैसे लिए गए। एक बार फिर कहेंगे, आधे अधूरे आवास पर 2 बार पैसे लिए गए हैं। जनप्रतिनिधि बनकर अपने ही घर में योजनाओं का लाभ दे दिया गया है। ना विभाग ने जांच किया और ना अधिकारी ने संकोच। फारूक अंसारी और अब्दुल अंसारी के नाम से पैसे की निकासी हुई। 3 चरणों के बाद स्वीकृति की जाती है, दी जाती है पीएम आवास की राशि। 3 चरणों में निर्माण कार्य को देखकर चरणबद्ध स्वीकृति होती है। लेकिन आधे अधूरे आवास पर, आधे अधूरे एक आवास पर, दर्शकों एक बार फिर बताएंगे, आधे अधूरे एक आवास पर 2 लोग नाम से पैसे निकाले गए, वो भी पूरे के पूरे पैसे। आप सोच सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ है, किस तरह का खेल हुआ है। क्या इसीलिए योजनाएं बनी हैं कि जो लाभार्थी है, जो लाभुक है, जिसके लिए ये नियम बने हैं, उनके इतर दबंग जनप्रतिनिधि जिनके 2 मंजिला घर हो, उनके 2 बेटों को लाभ दे दिया जाए? क्या इसीलिए बने हैं? नहीं, ये इनके लिए नहीं बने हैं। ये नियमों को तोड़ मरोड़ करके उन लोगों को लाभ दिया जा रहा है जो ज्यादा जेबें गर्म करते हैं। जिसे जरूरत थी, जिसे जरूरत है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। जिसे मिला उसने बनाया नहीं। अब हम आपको इसी पंचायत के, इसी गांव की एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह विकलांग महिला किसी गांव की है, इसी गांव की। इसका नाम सीता कुमारी है। इन्होंने अबुआ आवास के लिए आवेदन भरा, तस्वीर भी खींची गई, यहां तक कि इसे रिश्वत के नाम पर 500 रुपए लिए गए। इस महिला से, विकलांग महिला से ध्यान देने योग्य बात है, रिश्वत के नाम पर 500 रुपए लिए गए। लेकिन सालों बीत गए, अभी तक इसे योजना का लाभ नहीं मिला। जबकि इसी गांव के मुबारक अंसारी ने अपने दोनों बेटे के नाम पर आधा अधूरा घर दिखाकर पूरा पैसा गटक गया। जबकि सीता के पिता के अनुसार उसने मुखिया से भी पूछा, लेकिन सबने उसे सिर्फ आश्वासन दिया। फॉर्म भरे, फोटो खींचने भी आया, उस टाइम 500 रुपया भी दिए हैं। फॉर्म भरने के लिए? नहीं, फोटो खींचा, उस टाइम बोला कि अब पैसा घुस जाएगा खाते में। अच्छा। तो 500 रुपया लिया था। अच्छा, काम करने के लिए? काम करने के लिए। क्या कौन लिया था? परमातु कौन है? हमारे गांव का ही एक लड़का है। अच्छा, ये बोला था कि फॉर्म भर दिए हैं, फोटो खिंचा गया है। हाँ, पैसा अबुआ आवास का पैसा घुस जाएगा। हाँ, इसलिए 500 रुपया दिए तो थे। क्या मिला? नहीं मिला है। कब आप भरे थे? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल होने जा रहा है। अच्छा, 1.5 साल। तो
उससे फिर पूछे नहीं, अभी तक नहीं आया तो? हाँ पूछे 2 बार तो बोला कि आ जाएगा पैसा, पैसा आपका खाता में घुस जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं घुसा है। कहीं शिकायत नहीं की है इसको लेकर? नहीं शिकायत नहीं की, उसी को बोले थे सिर्फ। उसका पैसा खाता में घुस जाएगा। उसके बाद फिर एक आदमी आया चेक करने की इस लड़की को कैसे तुम लोग छोड़ गए यार। उसके साथ कुछ हो रहा है ऐसा, तो बोला इस लड़की को होना चाहिए था, जिसको नहीं हुआ तो इसको कैसे छोड़ दिया आप लोग। इतना कह के वो चल गया। तो हमने सोचा आ जाएगा कल आएगा। सुधीर महतो जो है आ जाएगा। हमारे यहाँ रेणु देवी मुखिया सुधीर महतो, वो बोला कि आ जाएगा अभी तक नहीं। मुखिया से आप लोग मिले थे? मुखिया साहब भी बोला कि आ जाएगा। कब आश्वासन दिया था आपको? आपको पर साल दिया था, पिछले साल। फिर उसके बाद पूछे, अच्छा ठीक है आप फॉर्म आएगा तो आपको हो जाएगा। कोरा आश्वासन दिया। सीता पैर से चल नहीं सकती, विकलांग है, इसलिए प्रखंड कार्यालय का वह चक्कर नहीं लगा सकी। सीता गरीब है, इसलिए उसने गोविंदपुर ब्लॉक अधिकारियों को चढ़ावा नहीं चढ़ाया। शायद इसीलिए उसका काम नहीं हुआ, उसे आवास नहीं मिला। प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार देखिए किस तरह हावी है। यहां जरूरतमंदों की कोई कदर नहीं है, लेकिन अधिकारी जांच करने वाला कोई नहीं, खोजबीन करने वाला कोई नहीं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं यहां क्या लोचा है। आइए उस लोचे को भी बताते हैं क्या लोचा है। बहरा सिस्टम अंधे अधिकारी, यही है झारखंड की कुव्यवस्था की कहानी। 2022-23 का यह मामला है। जहीर आलम है गोविंदपुर के विकास प्रखंड पदाधिकारी। मुबारक अंसारी का प्रखंड कार्यालय के अधिकारियों से तगड़ी सेटिंग है। सेटिंग के बदौलत ये पीएम आवास पास करवा लिया। फारूक और अब्दुल का एक ही आधा अधूरा घर दिखाकर पूरी की पूरी राशि निकाल ली गई। न जांच हुई, न देखा गया कि ये घर कहां बना है। बिना देखे धनराशि स्वीकृत कर दी गई, पूरी की पूरी राशि दे दी गई। अब जांच के घेरे में है गोविंदपुर के विकास प्रखंड पदाधिकारी। गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय में एक नहीं कई भ्रष्टाचार के मामले हैं। इस तरह के अगर जो देखा जाए तो वास्तव में ये प्रखंड कार्यालय भ्रष्टाचार का वो अड्डा है जहां बिना पैसे लिए काम नहीं होते। ये जो 2 तस्वीरें हमने, एक गांव की जो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये प्रमाणित करता है कि यहां के अधिकारी निरंकुश हैं। सत्ता का डर नहीं है उन्हें, जेब भरने की फिराक में बैठे रहते हैं और जो ज्यादा जेब भरता है उनके काम हो जाते हैं, योजनाओं का लाभ मिल जाता है, चाहे वो उस योजना में फिट बैठता हो या ना। बैठाने का काम तो करारे नोट कर देते हैं और एक करारे नोट जिनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं उनका हक मार के किया जाता है भ्रष्टाचारी अधिकारियों, जिसके लिए, जिन बीवी बच्चों के लिए, जिस परिवार के लिए तुम यह हक मार रहे हो गरीबों का, उनकी यह जरूर लगेगी। ध्यान रखना, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती और जब उसकी लाठी चलती है तो उसके आगे कोई तोप भी काम नहीं करता। ध्यान रहे, गरीब का हक मार कर अपनी जेबें गर्म करने वाले अधिकारी
अगर यहां आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो कम से कम एक बार ऊपर वाले का ख्याल जरूर कर लेना। आप लोगों ने देखा कि वीडियो साहब कैसे मेहरबान रहते हैं और कहां मेहरबान रहते हैं। शर्म कीजिए वीडियो साहब, आपके ऐसे ही कार्यों के कारण सीता जैसी विकलांग जरूरतमंद सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से वंचित हो रही है। आपको उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। आप भ्रष्टाचारी हैं, घुसखोर हैं आपकी भ्रष्टाचार की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। टीवी 45 के संवाददाता के पास आपके और भी कारनामे हैं। आपके प्रखंड कार्यालय में बिना चढ़ावे के कोई भी काम नहीं होता। निचले स्तर के अधिकारी से लेकर जिम्मेदार कुर्सी पर बैठे अधिकारी हर एक काम में जिसमें पैसे की डिमांड किया जाता है, उन सब में अधिकारियों का हिस्सा होता है और आपका भी हिस्सा होता है। आज तो हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना और अबुआ आवास योजना के भ्रष्टाचार की कहानी बता दिए हैं। अगले एपिसोड में कुछ और खुलासे करेंगे। नमस्कार।